श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आप हमारे श्री श्रेयांश मुनि जी के द्वारा मंगल प्रवचन श्रवण कर रहे थे। बड़ी सुंदर चर्चा ये आपके सामने रख रहे थे। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटो। बात यूं है कि औरों की बात करने के अतिरिक्त बहुत आदमियों के पास में कोई काम ही नहीं होता, कोई बात ही नहीं होती। जब भी बात होगी औरों की हो, अपनी बात हम कभी नहीं करते। हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है, यह चिंतन बहुत कम लोग करते हैं। बंधुओं, स्वयं को जानने के लिए हम शास्त्र का सहारा लेते हैं और शास्त्र हमारे लिए ऐसा है जैसे कि दर्पण। दर्पण में झांका जाता है तो अपने बारे में पता चलता है हम कैसे हैं, हमारा चेहरा कैसा है, इस पर दाग धब्बे हैं या ये स्वच्छ और साफ है। दर्पण केवल शरीर की बात बताता है, शास्त्र आत्मा की और अंतर की बात बताता है। वही आगम रूप दर्पण हमारे सामने है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र और उसमें हम जो देख रहे हैं वो है हमारे दुखों का अंत कैसे। ऐ धुए ऐ सांसियम्मी संसारम में दुख पौराए। ऐ ध्रुव ऐ शाश्वत नाशवान यह संसार दुखों से भरा हुआ। जरा सोच कर देखो, खाली बैठे मत रहो, केवल सुनो मत, सोचो भी कि ये बात जो शास्त्र में कही
ये कितनी सही है। सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। किम नाम होजं किम कमयम जीर्णाहम दुग्गई न गच्छे जा। वो क्या काम है? हाँ जी भाई, कौन सा काम है जिसके करने से जीव दुर्गति में न जाए, जिसके करने से दुखों का अंत हो जाए? ऐसा कौन सा कार्य है? बड़ा अच्छा चिंतन है। अगर विचार करेंगे कैसे दुखों का अंत हो, इस अध्याय में, इस संबंध में बड़ा कुछ कहा। बंधुओं, हमारा एक शास्त्र है जिसका नाम आचारांग सूत्र है। आचारांग सूत्र में कहा, कामा दुरति कम्मा, कामनाओं का पार पाना बड़ा मुश्किल। दुरति कम्मा, जैसे समुद्र को बाहों से तैर कर पार करना, ये बहुत मुश्किल काम है, होना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं इन कामनाओं का, इच्छाओं का पार पाना बड़ा मुश्किल है, और जो इन्हें जीत लेता है वह सुखी हो जाता है। सुखी होने का जो मूल चर्चा है, दुखों के अंत का क्या उपाय है? इच्छाओं को, कामनाओं को, तृष्णाओं को, इनको जीत लेना, यह सुखी होने का उपाय है। बंधुओं, एक व्यक्ति था, बहुत दुखी था। शायद प्रश्न मन में आए, क्या दुख था? दुख की तो कमी है ही नहीं संसार में। क्या दुख नहीं है? तरह तरह के दुख हैं। दुखों से तो जीवन भरा हुआ है। ऋग्वेद का एक वचन है। ऋग्वेद में कहा, पुलु कामो ही मर्त्य। अद्भुत वचन है, ऋग्वेद का वचन है ये। पुलु कामो ही मर्त्य। यह मनुष्य कामनाओं का पुतला है। बस अब बैठ जाओ चुपचाप, सोच करके देखो क्या विचित्र बात कही। मनुष्य हम क्या हैं? कामनाओं का पुतला। एक किसी ने पुतली बनाई मिस्री की, बन जाती हैं आकृतियां। मिस्री जो ठोस आती है तो उसे कहेंगे मिस्री का पुतला है। एक ने बनाई नमक की पुतली। नमक भी जब ठोस रूप में होता है, अब वो जो नमक की पुतली है उसका तो कण कण खारा है। कोई उसका ऐसा हिस्सा और भाग नहीं है जो कहे भाई ये वाला हिस्सा तो शायद खारा ना हो। है कुछ ऐसा भाई? पुतली किसकी है? वो नमक की है। और मिस्री की अगर बनाई है किसी ने, उसका कण कण क्या है? वो ऋग्वेद में कहा, यह मनुष्य कामनाओं का, जैसे वो नमक का पुतला है, वो मिस्री का है,
और ये मनुष्य कामनाओं का पुतला है। एक तो कोई जगह नहीं भाई, अब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है ही नहीं ऐसा। यहाँ तो एक एक से जुड़ी अनेक, अनेक से और अनेक, जैसे एक लहर से दूसरी लहर पैदा होती है, ऐसे बस ये पैदा होती जाती है और आदमी दुख भोगता रहता है। कामनाएं हैं तो दुखी होगा व्यक्ति। कामनाओं के मिटाए बिना, हटे बिना, छोड़े बिना सुखी नहीं हो सकता। कामनाओं की एक बात छोटी सी, एक बाबू था, मैंने जानबूझकर ये शब्द प्रयोग किया, ये भी कह सकते थे। एक जमींदार था, एक पंडित था, एक लाला था, पर बाबू की बात है। बाबू कहते ध्यान आता में कोई नौकरी सर्विस वाला आदमी होगा, उनको बाबू कहते हैं। एक बाबू था और वह सर्विस करता था। जहाँ उसका ऑफिस था वहाँ पहुँचने में कई बार उसको विलंब हो जाता। वहाँ उपालम में मिलता, देर से आए हो। आजकल तो काम ही बड़ा खतरनाक हो गया, अंगूठा लगाना पड़ता आजकल तो। आजकल तो कहना सुनना भी मेरा सारा 1 महीने का डाटा आ जाता, हाँ जी इतने दिन इतने बजे आए हो। उसके मन में क्या आता, अगर मेरे पास एक घड़ी हो ना तो ये समस्या मिट जाए, लेकिन तनख्वाह इतनी ही थी, गुजारा चल सके। अब घड़ी चाहिए, घड़ी लेनी है ये चाहिए, मन में है घड़ी चाहिए। बहुत सोचने के बाद समाधान निकला कि मैं ओवर टाइम करना शुरू करूं। 5 बजे छुट्टी होती है, मैं 7 और 8 बजे तक अगर काम करूं तो अतिरिक्त पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। ये तरीका समझ आया और उसने ओवर टाइम करना लगाना शुरू कर दिया। घर देर से आता, भूख भी होती, परेशानी तो होती है। आदमी सीमा से ज़्यादा काम करेगा तो पत्नी भी कहती, वो कहता क्या करूं, लानी है घड़ी चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर ये काम हो गया, उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए, वह घड़ी ले आया। बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली, मन की कामना पूरी हो गई। और जब कोई इच्छा पूरी होती है व्यक्ति को खुशी होती है, उसको बहुत खुशी हुई। घड़ी आ गई, घड़ी उसने बांध ली। अब उस चीज का सुख और दुख बताऊंगा। शुरू हुआ, भाई साहब घड़ी कब लाए? वो कल लाया था, बस ऐसा था, जरूरत तो रहती थी, फिर मैंने सोचा भाई ले लेता हूँ, मैं लिया। अच्छा कौन सी कंपनी के, कहाँ से खरीदी? जवाब दे करके बड़ा सुख मिलता है कि भाई मेरे पास घड़ी है, मैं घड़ी लाया हूँ, घड़ी नहीं है, घड़ी वहाँ से खरीदी है। सब बताकर मन को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? अपने अहंकार का पोषण होता है, इसलिए अच्छा लगता है। 2-4 दिन ये बीते। अब तो लोगों ने पूछना छोड़ दिया, बात पुरानी होगी, ठीक है इसके पास घड़ी है, बात खत्म हो गई। सबने पूछ लिया, देख लिया, उसने भी बता लिया। थोड़ी सी बात सामान्यता की ओर आई। 2-4 दिन बीते थे। बाबू ने एक दिन सुबह अपने काम की व्यस्तता में घड़ी खोली, हाथ से उतारी और मेज के ऊपर रख दी। खुद अपनी चर्या में, स्नान में, आदि में इधर लग गया। घर का छोटा बालक खेलता हुआ आया, खड़ा हो जाता है सहारा लेकर के। उसने वो चमकती हुई चीज देखी। बच्चा चमक की ओर आकर्षित होता है। उसने चमकती चीज देखी,
उसने घड़ी उठा ली। उठाने के बाद में उसको तो क्या समझ आनी थी वो क्या चीज़ है, और तो कुछ हुआ नहीं। घड़ी का फीता पकड़ करके ऐसे बजानी शुरू करी मेज के ऊपर। आगे क्या हुआ भाई तो आप समझ गए होंगे। घड़ी और 5-7 बार बजा दी, शीशा भी फूट गया उसका, और कुछ उसका जोड़ी खुल गया, ढक्कन इधर हो गया, मशीन वाला भाग इधर हो गया। वो चिल्लाया और बोला अपने माँ को, मम्मी को, दो। एक की क्या बना दी, बोले दो। ऐसे करता होगा, दो, कुछ ध्यान नहीं दिया। और फिर बोला दो। उसकी मम्मी ने देखो ये क्या कर दिया, पापा भी आ गए। अब क्रोध की कोई सीमा है? जो बालक को मारा और पीटा बस क्या कहें। वो चाहे चिल्लाया, रोया, घर में तूफान हो गया। पत्नी भी बोली कर दिया बालक, अब जाने दो, रहने दो। बड़ा नुकसान हुआ। बड़ी मेहनत से लाए थे, बड़ी मुश्किल से मिली थी, अब ये हो गया। अब तो दुख का मामला शुरू हुआ। भाई साहब आज घड़ी नहीं लाए, क्या बात हुई, क्या बताएं, किसको किसको जवाब दे। घड़ी नहीं लाए, क्या बात हुई, आज फिर लेट हो गए। भाई साहब घड़ी कहाँ रख दी आपने, क्या जवाब। संसार की ये दशा है। आप किसी एक चीज को ले लें और सोच कर देखें, क्या यही कहानी नहीं होती। बड़ा सत्य कहा, बहुत अद्भुत कहा। पुलो कामोहि मर्त्य, ये तो कामनाओं का पुतला है। मैंने नमक के पुतले की बात कही, मिस्री के पुतले की बात कही। उसके हर कण में मिठास है, उसका हर कण खारी है, और मनुष्य के जीवन का हर कण इच्छाओं से भरा।